Good morning to you, class 7th students. In today's class, we will complete chapter number 2, which is related to a civics portion, also known as social and political life. And the chapter is chapter number 2. The name of this chapter is Role of Government in Health. And today we are starting healthcare and equality topic. So let's start. With the increase of private participation in healthcare, more and more doctors are taking up jobs in private hospitals where they get much higher salaries as compared to government job. जैसे जैसे प्राइवेट पार्टिसिपेशंस हेल्थ केयर में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करना या अपनी सर्विस देना ज़्यादा पसंद करते हैं. As private hospitals have to make profit, to keep up a good reputation, these doctors prescribe many unnecessary and expensive medicines. प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को क्या करना है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा उनका मेन मोटो क्या होता है, पैसे कमाना. यहाँ पर हम सभी हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ गिने चुने हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं. तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ती है. उस रेपुटेशन के हिसाब से उन्हें अपनी लैविश लाइफस्टाइल को रखना पड़ता है, हॉस्पिटल्स को एकदम अप टू डेट रखना पड़ता है. तो क्या ये सभी चीज़ें एकदम हम कहें कि जितने का ऑपरेशन है उतना पैसा उन्होंने यूज़ कर लिया, फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल नहीं रहेगा. वो लोग क्या एक तरीका अपनाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए. इन द सेकेंड लाइन, दीज डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मैनी अननेसेसरी एंड एक्सपेंसिव मेडिसिन्स. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अननेसेसरी हमें दवाइयाँ या फिर महंगी महंगी बेकार में दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं. मान लिया कि आपको पेट दर्द है, आप हॉस्पिटल गए हैं, तो उस डॉक्टर ने क्या लिख दिया, जाके आप अपनी सोनोग्राफी करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो. जबकि वो एक बेसिक सी चीज़ से भी सही हो सकता है. या फिर आपको फीवर है तो बशर्ते आपको पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब या फिर कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बजाय उन्होंने क्या बोल दिया, जाके CT स्कैन करवा लो. इसका कोई सेंस थोड़ी है. सो अगर इन हॉस्पिटल्स को अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखनी है, अपने प्रॉफिट्स को ध्यान में रखना है, तो ये लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी और एक्सपेंसिव दवाइयाँ हम लोगों को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो कि हमको ख़रीदनी पड़ती हैं, और जिससे क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली इनका प्रॉफिट हो जाता है. Poor people, fourth line, poor people who go for treatment in these hospitals often land up in huge debts. Many have to sell their belongings to pay up the nursing bills. अब गवर्नमेंट या फिर कोई भी छोटे से हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, उस एक सर्जरी या फिर एक इंजरी का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो जो गरीब लोग होते हैं वो वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं पेशेंट को. अब उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद सब दाव पे लगाकर पेशेंट की जान बचानी है. उनका मेन मकसद ये है कि किसी भी तरीके से उनके रिलेटिव को कोई भी हार्म ना पहुँचे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हो, वो बिल्कुल सही सलामत घर पे आ जाए. तो वो घर पे तब आएंगे जब उनका इलाज होगा. उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं. Now, as the poor do not get the basic necessities like safe drinking water, adequate housing and clean surroundings, they are more prone to illness. अब हम लोगों ने इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कि हाँ, अभी तक गवर्नमेंट हमें पीने का स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पाई है. सो इन सभी आदतों की वजह से, साफ़ सफाई न रखने की वजह से, आसपास अपने घर में साफ़ पानी न पीने की वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं. Second last line, the costly medical treatment on top of it all makes their life miserable. और ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ को क्या बना देती है, एक मुश्किल भरा बना देती हैं. Lack of money here. Lack of money is not always the reasons for not getting proper and timely treatment. Women are considered less important than men, so their health is not normally attended to promptly. All said and done, illness is in any family, rich or poor, is a cause of anxiety. लैक ऑफ मनी मतलब पैसे की कमी एक मात्र रीज़न नहीं है आपको सही और समय पर उपचार मिलने का, ट्रीटमेंट मिलने का.
एक रीज़न ये है कि जो वुमेंस होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको कम उनकी तबीयत पे ध्यान रखा जाता है और उनकी हेल्थ को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि आपकी मम्मी को फीवर है फिर भी वो घर के काम कर रही हैं। क्यों ना, अगर कोई मेल पर्सन को फीवर होता है, वो फुल टाइम बेड रेस्ट लेता है, बिल्कुल हिलता नहीं है, उसको बेड पर ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट आपकी मम्मी जब बीमार होती है तब वो बीमारी में भी काम कर रही होती हैं, आपका ध्यान रखती हैं, पापा का ध्यान रखती हैं, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स, आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं। तो ऐसा क्यों है कि वुमेंस की जो हेल्थ है उन पे ज़्यादा ध्यान न दिया जाता है? किसके बिहाफ में? मेंस के बिहाफ में। उनकी जो हेल्थ है उस पर वैसे ही असर पड़ रहा है। नाउ व्हाट कैन बी डन, अब इसके बिहाफ में किया क्या जा सकता है? राइट हैंड साइड, द हेल्थ केयर सिचुएशन ऑफ द majority of Indians is not very good. The government is responsible for providing गुड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल, स्पेशली द पुअर्स। हम लोगों ने हकीम शेख वाला एग्जांपल देखा था। हकीम शेख ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब गए थे तो उन्हें बेड नहीं मिला था, तो हकीम शेख ने क्या किया था? केस फाइल कर दिया था। यहाँ पर वो बात आ रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती नहीं है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि वो गरीबों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। फोर्थ लाइन, एज हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन द बेसिक एम्यूनिटीज़, जैसे हेल्थ किस किस पर डिपेंड करती है? प्रॉपर डाइट, अगर हमें अच्छे से खाने में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सेफ वाटर मिलेगा और फ्रेश एयर मिलेगी, नाउ नेक्स्ट क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा, तो हम क्यों बीमार पड़ेंगे? सो एज हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड गुड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इशूज़। तो दोनों पहलुओं पे हमें काम करना पड़ेगा। साफ़ सफाई भी रखनी पड़ेगी हम लोगों को, तभी तो हम लोग स्वच्छ और साफ़ सुथरे रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। Now here is the picture of the fruits essential for health but the poor cannot afford it. ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो एक हेल्दी पर्सन को लेने चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, पर जो गरीब लोग हैं इन फ्रूट्स की रेट ही इतनी हाई होती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। We will move forward to our next topic, which is the Kerala experience. In order to improve the healthcare facilities in Kerala, a program was undertaken by the state government in which 40% of the state fund was given to the panchayat in the year 1996. So 1996 में ये फैसला लिया गया कि जो 40% स्टेट का फंड है वो पंचायत को दिया जाएगा, ताकि वो लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनको सुधारने का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने का, हेल्थ सेक्टर में उनको 40% स्टेट जो फंड है वो दिया करता था। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है 40%, तो मीन्स 100 में से 40 रुपीज़ आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर ही खर्च की जा रही हैं। Second paragraph, the panchayat was given funds to provide better facilities to the villagers. Food was made available to all the poor villages. सभी लोगों को better facilities देने के लिए फंड इकट्ठा किया गया था, फंड दिया गया था, फूड लोगों को मिले, गरीब लोगों को मिले। Women's uplifted programs were organized to help them become independent and earn a living. वुमेन के उत्थान के लिए, औरतों के उत्थान के कार्यक्रम चलाए गए ताकि वो आत्मनिर्भर बने और खुद के लिए कमा सके, जो खुद की लाइफ है अपनी लाइवलीहुड के लिए अपना भरण पोषण खुद कर सके। एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, आंगनवाड़ीज वर लॉन्च्ड। नाउ आंगनवाड़ी क्या होती है? आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आर द ग्रास रूट फंक्शनरीज। ये हम कहते हैं एक छोटा लेवल होता है जो कि एक जोड़ का काम करता है, एक पॉइंट का काम करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से। और दे ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग टू रूरल वुमेन टू एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। आंगनवाड़ी में जो लेडीज़ वर्क करती हैं उनका काम होता है, वो हेल्पर्स होती हैं, वर्कर्स होती हैं और विलेज लेवल पे काम करती हैं। एक तरीके से डिलीवरी सर्विसेज, डिलीवरी किसकी करती है? अपनी सर्विसेज की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को लाते हुए। आपके स्टेट में गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया तो आपको कैसे पता चलेगा? सो आंगनवाड़ी के जो हेल्पर्स हैं वो आपको बताते हैं, वो आपकी हेल्थ का ध्यान रखती हैं। Now the last
paragraph, it resulted a huge success and the situation in the villages improved. अब हम लोगों ने केरला गवर्नमेंट ने 1996 में 40% देना शुरू किया हेल्थ केयर सर्विसेज को. सो हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा सुधर गए थे. One could see that the supply of clean and pure water was regular. Health centers started functioning properly. पानी का जो सप्लाई था, साफ़ सुथरा पानी ये नहीं कि अगर वो इम्प्योर पानी होगा, पानी कैसा पीने को मिलने लग गया, साफ़ क्लीन एंड प्योर वाटर, और वो भी रेगुलर. हेल्थ सेंटर्स स्टार्ट हो गए थे, अच्छे से काम करने लग गए थे. स्कूल्स इनरोल्ड मोर स्टूडेंट्स. स्टिल सम अदर प्रॉब्लम्स अरोज लाइक शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड डॉक्टर्स. नॉट एनफ बेड्स वर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो गया, छोटी मोटी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, जैसे कि मेडिसिन्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, बेड नहीं है हॉस्पिटल्स में, ऐसी प्रॉब्लम्स आई. नाउ द कोस्टा रिकन अप्रोच. कोस्टा रिका ने क्या किया? द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज़ ऑफ लैटिन अमेरिका इन कोस्टा रिका. लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उनमें कोस्टा रिका सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट कंट्री है. अब वो ऐसा क्यों है? इट वॉज डिसाइडेड इन द कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू हैव एन आर्मी. कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मना ही कर दिया कि हम आर्मी को नहीं रखेंगे. अब अगर आर्मी नहीं रखेंगे तो आप अपने एरिया का ध्यान कैसे रख पाएंगे? अगर कोई अटैक करता है तो अपने आप को सेफ़ कैसे रखेंगे? इन बातों को ध्यान में न देते उन्होंने क्या किया? कम टू द थर्ड लाइन. It is a known fact that a government has to spend a lot of money on the maintenance of an army. So it decided to spend the amount that would be spent on the army on the needs of public health and basic needs of the people of Costa Rica. उन्होंने ये सोचा, ये एकदम फैक्ट है कि अगर आप आर्मी रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रखनी पड़ती है उन चीज़ों की. हमें उनकी हेल्थ पे, उनकी पोस्टिंग्स पे, वो कहाँ तैनात होंगे, उनकी राइफ़ल्स, उनकी बहुत सारी आर्मरीज़ पे खर्चा करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा हम एक आर्मी पे खर्च करें, क्यों ना हम लोगों की हेल्थ पे खर्च करें, ताकि वो इनपुट तो मिलेगा. सो उन लोगों ने आर्मी पे खर्च ना करते हुए पब्लिक हेल्थ और बेसिक नीड्स जो कि लोगों की थी उस पर ध्यान दिया. Last paragraph of this chapter. So the government of Costa Rica provides potable water and look after sanitation and nutrition of the people. उन लोगों ने क्या किया? पानी पर ध्यान दिया, सैनिटेशन, साफ़ सफाई पे ध्यान दिया, लोगों की न्यूट्रिशियस डाइट पे ध्यान दिया. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाउसिंग फैसिलिटी. द गवर्नमेंट स्पेंड्स मच ऑन पब्लिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. और इस तरीके से गवर्नमेंट ने सेना पे खर्च करके, आर्मी पे खर्च न करते हुए उन लोगों ने पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज पे खर्च किया, लोगों की हेल्थ पे खर्च किया. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू.